हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में से एक टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पेज नंबर है 96। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर दैट इज सॉल्यूशन। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ठीक है, जैसे कि अगर हम कई बार जो है नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, उसमें शुगर ज़्यादा ऐड कर दें, ज़्यादा मीठा हो जाता है वो, तो हम बोलते हैं कि इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। ज़्यादा स्वीट हो गया मीठा डालने से, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को? द मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 grams of the solution। ठीक है, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है अगर वो लेस है सॉल्वेंट में, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है या लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, या हम उसे बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें पानी ज़्यादा है या सॉल्वेंट, कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो दैट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। लुक एट द पिक्चर, ये देखो, ये डायग्राम्स हैं, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें ये जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं दैट आर द पार्टिकल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। एक बीकर में इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है और दूसरे में ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है इसे हम बोल सकते हैं कि ये डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है पोटाशियम पर मैग्नेट वो कम है। एंड सेकंड में ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, या फिर हमारी साइंस लैब में जो है एसिड्स पड़े होते हैं, ठीक है, उन पे लिखा होता है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो डाइल्यूट एसिड्स हैं उनमें जो है पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, तो वो डाइल्यूट हुआ। ठीक है, और जिन पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता है इसका मतलब होता है कि जो एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी एंड वाटर इज लेस, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है चाहे, किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है, अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कई तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों जो हैं उनका मास परसेंटेज निकालें। ठीक है, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब लिक्विड होंगे तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगी। और फोर्थ जो वे है एक्सप्रेस करने का कॉन्सेंट्रेशन को, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो बेटा फर्स्ट जो है वे
टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, या इसको हम बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज जो मेथड है ये कहाँ यूज़ होता है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जहाँ पे सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, सॉरी दिस सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बन गया? फिर लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस वन मास ऑफ द सॉल्यूट मीन्स इन ग्राम्स, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, और जो लिक्विड है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? मास ओवर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन किस टर्म में है? मास बाई मास, मास ऑफ द सॉल्यूट आ गया, जो जितना अमाउंट है सॉल्यूट का, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, सेकेंड जो वे है दैट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेथड भी जो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की जो ये है परसेंटेज है या कॉन्सेंट्रेशन है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे है मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, मास बोला हुआ है तो इन ग्राम्स होगा सॉल्यूट का, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेज सेम लिखने का तरीका है, मास ओवर वी परसेंटेज, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर या मिलीलीटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी या कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी सॉल्यूशन की, जहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, उसका मास ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज मेथड है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का, ठीक है, तो ये किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट का भी क्या है? वॉल्यूम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, आई बात समझ? तो इसको भी लिखने का तरीका सेम है, बस वॉल्यूम आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे मैं, जिस तरह से 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की दी हुई, जो अल्कोहल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल, 5 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 5 मिलीलीटर अल्कोहल जो है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 5% अल्कोहल का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना वॉल्यूम हुआ? 95। ठीक है, 100 से माइनस किया 5, ठीक है, तो 95 आया। ठीक है, तो 95 मिलीलीटर जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तभी बना ना सॉल्यूशन। फिर 5 मिलीलीटर अल्कोहल है, 5% का मतलब है 5 मिलीलीटर अल्कोहल प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, तो सॉल्वेंट है वाटर, तो पानी कितना हुआ? 95 मिलीलीटर। नेक्स्ट जो मेथड है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इन दिस मेथड क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तभी इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है
ये मेज़र करता है जैसे पोल्यूशन लेवल कितना है एटमॉस्फेयर में, या क्लोरीन कितनी है पानी में, हैवी मेटल्स इन द एयर कितनी है, ठीक है। तो उनको मेज़र करने के लिए, उन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इट इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड अप्लाई होता है व्हेन द सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, या बहुत कम क्वांटिटी में जब सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, ठीक है। 10⁻⁶ का मतलब है 1 मिलियन, ठीक है। अगर मास में दिया है ना, मास दिया हुआ है, ग्राम में दिया है तो मास है, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम लिख देंगे, बाकी सेम है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक ना क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कितना है, 36 ग्राम, यानी कि मास है ये सोडियम क्लोराइड का, ग्राम में दिया है ना। इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया उसको एट 293 केल्विन टेम्परेचर दिया है। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन की क्या निकालनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब मास दिया हुआ है, दोनों का ही मास है, देखो पानी का भी और यानी कि सॉल्वेंट का भी और सोल्यूट का भी। तो किस तरह से निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ 100 ग्राम जो है वो पानी है, ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 136 ग्राम है ना हमारे पास सोडियम क्लोराइड, प्लस 100 136 हो गया। तो यहाँ पे जो है ये आया फिर आपका कैलकुलेट करके 26.47%, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है कितनी आई इसकी, सोडियम क्लोराइड की 26.47%, ठीक है बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये भी इसी तरह का है। इफ 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम यानी कि 80 ग्राम सॉल्ट है सॉल्यूट और 320 ग्राम पानी है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, ठीक है। सेम मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना बनेगा, 320 प्लस 80, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 20% मास बाई मास कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेंट्रेशन जो है निकाली जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो किस में दिए हुए हैं, मास है उनका या वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।